हरियाली तीज व्रत कथा। हरियाली तीज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाली तीज की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए यह तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी और बरसात में कष्ट सहे। यह सब देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें यह पता चला कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से होने वाला है, तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई और तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया था, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। फिर एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा तक पहुंचे। तब तुमने बताया कि मैंने अपना अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज मेरा तप सफल रहा और शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से कराने को राजी होंगे। पर्वतराज मान गए। इसके बाद विधि विधान के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ। शिवजी बोले, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इसलिए इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ और उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा। शिव पार्वती जैसा वरदान मिले, हमें भी प्रेम अपार। पति का जीवन हो दीर्घायु, बना रहे सदा यह सुहाग अपार। हर हर महादेव।